कोरोना के टाइम में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बच्चे कोरोना से जो ग्रसित हो गए हैं या हुए हैं उनका 2 से 6 हफ्ते के बाद में कावासाकी डिजीज़ की जैसे लक्षण आते हैं, जैसे कि बुखार, वापस से बुखार आना, शरीर पर रैश हो जाना, आंखें लाल हो जाना, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाना। मैं डॉक्टर अनामिका मेहता, मैं बच्चों की हृदय की स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि हृदय का रोग सिर्फ बड़ों में ही होता है या उम्र दराज लोगों में ही होता है, मगर आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये छोटे बच्चों में भी हृदय रोग होता है। कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से होता है और कुछ में कुछ महीनों या सालों की उम्र पर हृदय रोग के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छोटे बच्चों में हृदय रोग को पहचाने कैसे, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे अपनी बात समझा नहीं पाते हैं या लक्षण के बारे में बयान नहीं कर पाते हैं और माता पिता भी उन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो छोटे या नवजात शिशुओं में अगर बच्चे को दूध पीने में सांस फूल रहा है या पसीना पसीना हो रहा है या वज़न नहीं बढ़ रहा है, सांस बहुत तेज़ हो जा रही है, हाँफने लगा है, या फिर बच्चे अगर नीले पड़ रहे हैं यानी होंठ और नाखून उनके नीले पड़ते हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म से हृदय रोग है। कुछ जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें भी सांस फूलना, थकान होना या बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आना, ये भी जो है हृदय रोग के लक्षण हैं। कई बच्चे अचानक ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के कारण कई हो सकते हैं, उसमें से हृदय रोग भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, जिनमें धड़कन किसी बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो चिड़चिड़ापन अक्सर मदर फादर नज़रअंदाज कर जाते हैं, सोचते हैं ये मूड की वजह से हो रहा है, मगर कोई हो सकता है कुछ बच्चों में कुछ समय के लिए धड़कन बहुत तेज़ हो रही हो जिसकी वजह से वो बच्चा परेशान हो रहा है मगर बता नहीं पा रहा है कि उसको एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मदर फादर को अपने बच्चों के सेहत के प्रति ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम उनको चल रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि एक्वायर्ड होती है, यानी कि बच्चे को बुखार आया, उसके शरीर में लाल दाने हो गए, साथ में अगर प्लेटलेट काउंट भी अगर ज़्यादा हो गए हैं, तो ये एक बीमारी कावासाकी डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जिनका कि असर बच्चों की हृदय की जो धमनियां हैं उन पर पड़ता है और ये जानलेवा भी हो सकते हैं और इनके लिए सजग होना बहुत ज़रूरी है। आपको जब लगता है कि वायरल फीवर ही है मगर रैश के साथ है, तो अपने नज़दीक में जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे मिलें और कावासाकी डिजीज़ के बारे में उनसे पूछें कि कहीं मेरे बच्चे को कावासाकी तो नहीं है। और कोरोना के टाइम में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बच्चे कोरोना से जो ग्रसित हो गए हैं या हुए हैं उनका 2 से 6 हफ्ते के बाद में कावासाकी डिजीज़ की जैसे लक्षण आते हैं, जैसे कि बुखार, वापस से बुखार आना, शरीर पर रैश हो जाना, आंखें लाल हो जाना, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाना या शौक के साथ बच्चे आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें बच्चे के अंदर कुछ भी अगर बदलाव नज़र आ रहा है या एक नॉर्मल बच्चे से वो बच्चा थोड़ा सा अलग है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, अगर सही से डाइट ले रहा है फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप देखें कि क्या प्रॉब्लम है। डाइट और फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हेल्दी डाइट नहीं जा रही है बच्चे को तो वो ऑटोमेटिकली, जिस तरह से बड़ों के अंदर कई सारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारियाँ होती, छोटे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बहुत कॉमन है। तो अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल से बड़ा है तो कम से कम 1 या 2 बार अपने बच्चे का ब्लड प्रेशर भी ज़रूर नपवाएं जब भी आपको मौका मिले बच्चों के डॉक्टर के यहाँ जाने का। और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो फिर जो इको की जांच है वो जांच करके या ईसीजी की जांच करके बच्चों के अंदर जो हृदय रोग है उसके बारे में, उसका रोग का डायग्नोसिस किया जा सकता है। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही उसका अच्छा इलाज किया जा सकता है और बच्चों को बचाया जा सकता है। जन्मजात हृदय रोगों के बारे में गर्भावस्था के दौरान भी पता लगाया जा सकता है सोनोग्राफी की तकनीक के द्वारा, और इस जांच को फीटल इको की जांच कहते हैं। इस जांच के द्वारा 4.5 से 5 महीने की गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा पेट में है उसके हृदय के अंदर किसी तरह का अगर कोई विकार है या संरचना में प्रॉब्लम है या सर्कुलेशन में अगर दिक्कत है या धड़कन की गति में अगर कुछ खराबी है तो वो सब चीज़ें भी उसमें पता की जा सकती हैं। और जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है जन्मजात हृदय रोगों का उतना ही अच्छा उनका मैनेजमेंट होता है और रिजल्ट्स आते हैं। सजग रहें और अपने नन्हे राजकुमार और नन्ही परियों का ख्याल रखें, उनके दिल को संभाल के रखें। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी हो और या आप जानना चाहते हो बच्चों के हृदय की सेहत से संबंधित, तो आप मुझे नीचे प्रोवाइड किए हुए लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।